नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? परीक्षा की तैयारियों में आप बिज़ी होंगे और 16 मई से दिल्ली विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। ये एंड सेमेस्टर है और इस परीक्षाओं से ठीक पहले आपको बहुत सारी जो है वो मानसिक यंत्रणा झेलनी पड़ी। कई बार डेट शीट रिवाइज़ हुई और अभी भी डेट शीट जो है वो क्लैश होने की बातें स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राजेश झा और उनसे बात करेंगे कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में जो ये परीक्षाएं अभी हो रही हैं एक अव्यवस्था के माहौल में नहीं हो रही हैं। स्वागत है राजेश झा जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी, आप हमेशा ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो बड़े ही समाचारीन मुद्दे होते हैं उस पर आप उठाते रहते हैं और उसका प्रभाव भी होता है। तो मैं भी बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया अपने चैनल पे आकर के अपनी बात रखने का। और डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि जो अभी लगभग मार्च के महीने से हम देख रहे थे डेट शीट बन रही थी लगातार, और शायद मुझे लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय की हिस्ट्री में ये पहला मौका है कि डेट शीट इतनी बार बदली गई है और अभी भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है। देखिए, मतलब ये समस्या तो है। एडमिशन का डेट, एकेडमिक कैलेंडर, एग्जामिनेशन का डेट किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले ही बच्चे को पता होना चाहिए हमारे हाथ में इतना टाइम है, हम इस दिन से मेरा ये एग्ज़ाम होगा, ये मेरा सिलेबस होगा। देखिए, समस्या कहाँ से आ रही है इसको हमें समझने की ज़रूरत है और क्यों आ रही है। देखिए, एडमिशन में क्योस मचा हुआ है, सिलेबस को लेकर के क्योस मचा हुआ है। अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अप्रूव होता है तो दूसरे सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो अप्रूव कब होगा? जब फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है और सेकेंड सेमेस्टर शुरू होने वाला होता है। तो आप बताइए, इस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है एडमिशन को लेकर के। मतलब हज़ारों की संख्या में दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीटें खाली जा रही है और हमारा एडमिशन के अंदर जो अव्यवस्था रहती है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है जी। तो मैं मानता हूं कि ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। लेफ़्ट हैंड को पता नहीं है कि राइट हैंड क्या कर रहा है, सिलेबस फिक्स्ड नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन आपने 3-4 सेमेस्टर पढ़ा दिया, फिर आपको ध्यान आ रहा है कि अरे इसमें तो हमें सिलेबस को बदलना चाहिए था। एक डिपार्टमेंट के नाम को कई साल तक डिग्रियां दे दी तो याद आया इनको, अरे ये डिग्री हमने गलत दे दिया, अब इसका नाम बदल डालो, अब डिग्री बदलनी पड़ेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, इसके बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ेगा मुकुंद जी। ये NEP 2020 जो आया, इसमें कहीं कोई बहस नहीं हुई, कोई पार्लियामेंट में इस पे ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ। हमारे ऊपर चीज़ें थोप दी गई, ना एकेडमिक काउंसिल में डिस्कस हुआ, ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिस्कस हुआ। मैं एकेडमिक काउंसिल में भी रहा हूँ और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी रहा हूँ। ये एडमिशन और एग्जामिनेशन जो है वो एकेडमिक काउंसिल का मुद्दा है, वहाँ जा कर के उस पर बहस होनी चाहिए। देखिए, हो सकता है कि ये ह्यूमन एरर हो, मान लेते हैं, लेकिन इस कहीं भी हो उसको हम कैसे ओवरकम करें? तो आप इसको वाइडर डिस्कशन में ले जाइए, एकेडमिक काउंसिल में ले जाइए, वहाँ पे डिस्कस करिए। एकेडमिक कैलेंडर पता ही नहीं है कि समर वेकेशन कब से है और एग्जामिनेशन समर वेकेशन में जा रहा है। तो एक तरीके का बिल्कुल ओ की स्थिति मची हुई है। छात्र त्रस्त हैं, हमारे पास भी फ़ोन आता है, मैसेज आता है, पेरेंट्स अप्रोच करते हैं। आपने बोला UPSC से डेट क्लैश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनबिल्ट डिज़ाइन प्रॉब्लम है ना। और दूसरी बात, NEP 2020 का हमने शुरू से विरोध किया क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन को बढ़ावा देता है। और देखिए, आज जितनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको एक माहौल लगेगा कि बड़ी मतलब अनईजी है, चीज़ें ठीक से नहीं चल रही हैं, एग्जामिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एडमिशन्स ठीक से नहीं हो रहा है। ये इस तरीके का माहौल, इस तरीके की व्यवस्था करके आप छात्रों को एक तरीके से ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये जब प्रॉब्लम्स होंगे, छात्र बेचारे त्रस्त हो जाएंगे तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ भागेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम की समस्या है, और तीसरी बात, हम कॉन्ट्रैक्ट पे चलाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन ब्रांच आज कई सालों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम कंट्रोलर का अपॉइंटमेंट हुआ, अच्छी बात है, हम मानते हैं। लेकिन वहाँ आप देखिए, एग्ज़ाम जैसे सेंसिटिव वर्क को आज NTA का
क्या हालत हो गई, नीट का पेपर बार बार लीक आउट हो रहा है, क्योंकि एनटीए की जो व्यवस्था है उसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, आउटसोर्सिंग है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का कोई स्टेक होल्डिंग नहीं रहता, लॉन्ग टर्म स्टेक नहीं है उसका। वो तो आया सोचता है अगले दिन मेरा क्या होगा। हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट की ये हालत है। परमानेंट एम्प्लॉयज़ आप जा कर के ढूंढ लीजिए कितने हैं। तो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम सिस्टम जो है एक समय में सबसे अच्छा माना जाता था। इसकी क्रेडिबिलिटी थी, इसकी सैंक्टिटी थी, इसको आप एग्ज़ाम को लेकर के इसकी प्योरिटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। आज ये आपका छुट्टियों में एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कब होगा, तो ये जो जिस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम की व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से सिलेबस को लेकर के ऊपो की स्थिति रहती है, मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में भी जो ऊपो की स्थिति है उसको उसके कारण ये सारी व्यवस्था बन रही है, सारी समस्या आ रही है, और उसका निराकरण कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, दो आदमी नहीं कर सकता। हमारे पास मैकेनिज्म है। आप एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, वहाँ पॉलिसी तय करिए ना। हम देखिए, टीचर्स पूरी तरीके से, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर टीचर हमेशा से एग्जामिनेशन के ड्यूटीज़ के लिए कमिटेड रहा है, एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। हमारा कभी 0 आवर नहीं हुआ। हमारे किसी भी परिस्थिति में हमने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है और समय पे हमने परिणाम दिया है। तो हमारा कमिटमेंट है। उसके बावजूद अगर फॉल्टर होता है, उसके बावजूद अगर समस्या आ रही है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। और हमारे हिसाब से प्रशासन को ये जो है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, हमारे सिवा कोई अच्छा नहीं जानता, हमारे पास ही बेस्ट नॉलेज है, इस मेंटलिटी से बाहर आना चाहिए, उनको कंसल्ट करना चाहिए। और ये जो NEP 2020 के तहत पूरी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ढकेल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, इस पर तत्काल रोक होनी चाहिए। अच्छा, SOL भी एक पार्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय का, और इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार सफ़र करते हैं। AC में जब आप मीटिंग में देखते हैं SOL को लेके बहुत मुद्दे उठते हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उनको 2वीं दर्जे का छात्र समझा जा रहा है? देखिए, SOL के जो छात्र होते हैं, मैं खुद जब एकेडमिक काउंसिल में रहा, एक कमिटी फॉर स्टूडेंट्स होता है, वहाँ SOL के काफ़ी स्टूडेंट्स की समस्याएं आते हैं। देखिए, SOL के छात्रों के प्रति हमारी ज़्यादा संवेदना होनी चाहिए, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट कौन आते हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से होते हैं, महिलाएं होती हैं। उन महिलाओं में भी बहुतों का, आपको पता है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक ट्रेडिशन है, एक तरीके का कंपल्सन होता है, उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, गरीब तबके से आते हैं। उनकी ज़रूरतों को, उनकी समस्याओं को, उनके जो चैलेंजेज हैं उसको हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, चाहे वो उनको मटेरियल को लेकर के हो, उनके एग्जामिनेशन को लेकर के हो। तो मुझे लगता है कि, और ये संख्या बहुत बड़ी है, जितनी मान लीजिए हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उतना अकेला SOL का है, ठीक है कि नहीं। अब SOL ने भी अपने सिलेबसेस बढ़ा लिए, अपना ये कर लिया, ज़्यादा कोर्सेज खोल दिए, तो उस हिसाब से उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, अपना स्टाफ बनाना चाहिए, टीचर्स की और भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो, और एग्जामिनेशन को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, उस पर भी पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए। उनकी देखिए, आप अगर जून में जा कर के एग्जामिनेशन करते हैं उनका, तो आप समझिए कि पिक समर का टाइम होता है। तो आप सेंटर्स पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे सेंटर्स दें जहां स्टूडेंट्स को इस समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मियों में तकलीफ़ ना हो। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जी, एक चलते था जो है वो लास्ट सवाल, एडमिशन को लेकर भी लगातार आप सवाल उठाते रहे हैं। CUT की परीक्षा चल रही है और 31 मई तक परीक्षाएं होंगी, और अभी तक के शेड्यूल को देख के लग नहीं रहा है कि सेशन टाइम पे शुरू हो पाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने तो देखिए, जब से CUET शुरू हुआ, हमने कहा कि NEP का भी हमने विरोध किया। NEP को अगर आप पढ़ेंगे तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ ये ले जाता है। नीट, हमने 2017 में जब ये नीट की बात हुई थी, हमने 2017 से इसका विरोध किया था, नीट का भी विरोध किया और CUET का भी। क्योंकि देखिए, पूरे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, एजुकेशन सेंट्रल लिस्ट में नहीं है,
कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है कि नहीं, तो स्टेट का राइट्स है, आपने स्टेट का राइट्स ले लिया। हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको बता दूं, हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेडरल स्ट्रक्चर है। आपने एडमिशन्स में भी क्या किया, CAS सेंट्रलाइज सीट एलोकेशन सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ला दिया, फेडरलिज्म ख़त्म कर दिया। आपने कॉलेजेस जो एडमिशन करते थे स्टाफ काउंसिल के तहत एडमिशन होता है, एकेडमिक काउंसिल के तहत यूनिवर्सिटी का एडमिशन होता है। सभी जो इंस्टीट्यूशंस है उसको आपने बाईपास करके एक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशन बना दिया। क्या हालत हो रही है, हज़ारों सीटें खाली जा रही है। CUET में आप मुझे एक बात बताइए, दो व्यवस्थाएं चल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ लिस्ट CUET के आधार पर निकालती है, फिर कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप +2 के आधार पे आके तो आप खुद ही मॉपअप राउंड में आप +2 के आधार पे, तो आप बताइए एक समय में दो व्यवस्थाएं, तो CUET तो अप्रासंगिक है, ये पैसा उगाही का रास्ता हो गया है। और उसमें भी तो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, करप्शन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तो CUET को बिल्कुल स्क्रैप करना चाहिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने शुरू से विरोध किया है। आप स्टूडेंट्स को ऊपर एक एग्ज़ाम और लाद करके शिक्षा व्यवस्था का कोई भला नहीं कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राजेश हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर राजेश झा को एग्जामिनेशन और एडमिशन के साथ SOL से जुड़े विषयों पर भी तमाम मुद्दों पर बात की। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आपके जो सवाल हैं कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसके जवाब हम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन से लेके आपको देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हाइप बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।